हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। देखिए, आज के वीडियो में ग्रामर एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे, प्रपोजिशन का प्रयोग देखेंगे जो है एट, इन और ऑन। इनका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है एट। तो एट का प्रयोग कहाँ पे होगा, इसका होगा एक तो है एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, और एक होता है एग्जैक्ट लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन या फिर हम कह सकते हैं एड्रेस के लिए, ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। और उसके बाद हम कह सकते हैं क्लॉक टाइम। किसके लिए? क्लॉक टाइम। एग्जैक्ट टाइम होता है या हम कह सकते हैं क्लॉक टाइम, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद है इन। इन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो देखिए इन का यूज़ करते हैं एक तो सिटीज़ के लिए, फिर विलेज के लिए, और उसके बाद कंट्री के लिए, फिर ईयर, मंथ और जनरल टाइम। इन सब के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। और एक और कह सकते हैं सीज़न, कोई भी सीज़न है तो उसके लिए भी इन का यूज़। फिर है ऑन। अब ऑन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो देखिए ये है डे के लिए, कोई भी डे है उसके लिए, कोई भी डेट है उसके लिए, या फिर कह सकते हैं कोई स्पेशल ओकेज़न होता है उसके लिए। तो इस प्रकार से इनका यूज़ होता है। अब हम देखेंगे सेंटेंसेस, तो चलिए शुरू करते हैं। वी सेलिब्रेट द टीचर्स डे। हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो कब करते हैं, तो ये क्या है 5 सितंबर। तो ये क्या है, डे दिया हुआ है, क्या है ये, सॉरी डेट, ठीक है 5 सितंबर। तो हम इसलिए यूज़ करेंगे क्या है, ये डेट दिया हुआ ऑन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑन। ओके, नेक्स्ट है ही वॉज बॉर्न। उसका जन्म हुआ ब्लैंक 2002। तो ये क्या है, ईयर। तो देखिए ये ईयर है, यहाँ पे लिखा हुआ है साल, कोई भी वर्ष है जो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आई ऑलवेज गो टू स्कूल। मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। तो ये क्या दिया हुआ है 8 AM। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है। एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, तो इसलिए एग्जैक्ट टाइम अगर दिया हुआ है तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए वी यूज़ वुलन क्लोथ्स। हम उन्हीं कपड़े काम में लेते हैं। कब लेते हैं, ये क्या है विंटर। तो ये लिखा, इसमें होगा सीजन, यानी कोई भी ऋतु है उसमें हम यूज़ करेंगे इन। तो ये जैसे विंटर सीजन है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ इन करेंगे। जैसे ये लिखा मैंने, इनके यूज़ सीजन के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है क्रिसमस फॉल्स। क्रिसमस फॉल्स, क्रिसमस आता है, कब आता है, तो ये क्या दिया हुआ है दिसंबर। तो ये है मंथ, ठीक है। तो ये लिखा मैंने, मंथ के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करेंगे। क्रिसमस फॉल्स इन दिसंबर। अगर हम ये सेंटेंस देखते, क्रिसमस फॉल्स और यहाँ पे लिखा हुआ होता ब्लैंक के बाद में 25 दिसंबर, तो हम लिखते ऑन, ठीक। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। वी हियर स्वीट चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। हम पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनते हैं, कब, ब्लैंक द मॉर्निंग। अब द मॉर्निंग क्या है, एक जनरल टाइम है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं है। ये सनराइज होता है उससे काफ़ी देर तक है वो मॉर्निंग रहती है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मॉर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, जनरल टाइम के लिए इन। वी हियर स्वीट चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, शी गोज टू टेम्पल ब्लैंक मंडेज। सी गोज टू टेम्पल ब्लैंक मंडेज। तो ये
मंडेज मीन्स देखिए ये एस लगा हुआ, इट मीन्स जो भी मंडे आता है उस दिन वो टेम्पल जाती है, मंदिर जाती है। तो ये क्या है, ये है डे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन। सी गोज टू टेम्पल ऑन मंडेज, वो सोमवार के दिन है वो मंदिर जाती है। नेक्स्ट है वी हैव लंच, हम अपना लंच करते हैं। तो ये नून क्या है, एग्जैक्ट टाइम है, क्या है, एग्जैक्ट टाइम। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एट। वी हैव लंच, हम अपना लंच करते हैं एट नून, ठीक, दोपहर को, यानी दोपहर में जब 12 बजते हैं तो उस समय का टाइम होता है नून। नेक्स्ट देखिए, somebody knocked द डोर, somebody knocked द डोर, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ब्लैंक मिडनाइट, तो मिडनाइट एक एग्जैक्ट टाइम है, तो यहाँ पे आएगा एट। somebody knocked द डोर एट मिडनाइट। नेक्स्ट है वर्ल्ड वीमेंस डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये दिया हुआ है ब्लैंक 8 मार्च। तो ये क्या दिया हुआ है, डेट है, एक डेट फिक्स की हुई है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, डेट के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑन। वर्ल्ड वीमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च। नेक्स्ट, इंडिया गॉट फ्रीडम ब्लैंक अगस्त 1947। तो यहाँ पे देखिए मंथ दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, ये ईयर हो गया और ये क्या है, मंथ, इसमें डेट नहीं है। तो इन दोनों के लिए क्या यूज़ में लेते हैं, इन यूज़ में लेते हैं। इंडिया गॉट फ्रीडम इन अगस्त 1947, भारत को अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली। नेक्स्ट, ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे गिफ्ट दिया, ब्लैंक माई बर्थडे। अब देखिए माई बर्थडे यानी अगर उसका जन्मदिन है किसी का तो उसके लिए क्या है, एक कोई विशेष डे है, ये डे के रूप में माना जाएगा। माई बर्थडे, गिफ्ट दिया था वो दिन कौन सा था, बर्थडे वाला, तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम ऑन। ही गेव मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, उसने मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट दिया। नेक्स्ट, ही लिव्स ब्लैंक सीतापुरा इन जयपुर। अब देखिए यहाँ पे एक एड्रेस दिया हुआ है ये, और यहाँ पे सिटी का नेम है, सिटी के नेम से पहले इन आता तो ये लिखा हुआ है, और बड़ा जो स्थान है उसके लिए इन का यूज़ अगर दो का साथ में यूज़ हुआ है, जैसे इन दोनों का साथ में यूज़ हुआ है, तो जो बड़ी जगह उसके लिए इन और छोटी जगह है उसके लिए हम एट का यूज़ करेंगे। और एग्जैक्ट जो एड्रेस होता है उसके लिए ही लिव्स एट सीतापुरा इन जयपुर, वह जयपुर में सीतापुरा में रहता है। नेक्स्ट, आई मेट हिम ब्लैंक द एंट्रेंस, आई मेट हिम, मैं उससे मिला, कहाँ मिला, द एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार। तो ये क्या है, इसको हम एड्रेस कह सकते हैं, नहीं, इसको हम एड्रेस नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे एग्जैक्ट लोकेशन कहेंगे, क्योंकि एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार कहाँ है ये हमें पता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ में लेंगे एट हिम एट द एंट्रेंस, मैं उससे प्रवेश द्वार पर मिला। नेक्स्ट है होली इज सेलिब्रेटेड, देखिए होली त्यौहार है जो हिंदुओं का, उसके लिए आया है। होली इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक फाल्गुन। अब देखिए ये भी क्या है, मंथ है, हिंदी कैलेंडर का ये मंथ है, हिंदी ईयर का। तो इसके लिए हम यूज़ में लेंगे इन, मंथ के लिए क्या काम में लेते हैं, इन। होली इज सेलिब्रेटेड इन फाल्गुन। तो जो भी है आपने इसमें देखा कि एग्जैक्ट अगर टाइम है उसके लिए एट आता है, और एग्जैक्ट लोकेशन है उसके लिए एट आता है, कोई डे कोई डेट है उसके लिए ऑन आता है, और सिटीज़, विलेज, कंट्री, ईयर, मंथ या जनरल टाइम होता है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इस प्रकार से आप है वो इनका यूज़ वहाँ पे करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें आपने ये 3 प्रेपोजिशन सीखे कि कैसे इनका यूज़ किया जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।